गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल कुमार जितेंद्र पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, बहुत सारे कमेंट आ रहा था जो मैंने PMAY जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, तो उसका एक डिस्प्यूटेड केस वाला ऐसे ही हम बता ही दिए थे। आप उस वीडियो को अगर जो पिछला बार हमने अपलोड किया है ना, उस लिंक के डिस्क्रिप्शन के साथ उसका लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो वो जो हमने बताया है उसमें करीब करीब प्रैक्टिकल वे में हम अपने स्टाफ के साथ आपको बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी चूँकि कमेंट आ रहा था तो हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, वेरिफिकेशन में जो हो रहा है ना, जो जैसे जिसका ओके हो गया, योग दे दिया चेकर, तो वो तो एज इट इज चलो भाई ड्राफ्ट में चला जाएगा, ड्राफ्ट सूची में, है ना, प्रखंड लॉगिन से। लेकिन जो डिस्प्यूटेड केस है, डिस्प्यूटेड केस किसको बोल सकते हैं, किसको बोला जाता है? ऐसा नहीं है कि जिसका घर पूरा पक्का है उसी को डिस्प्यूटेड किया गया है। डिस्प्यूटेड केस में जो देखा जा रहा था, चूंकि हम प्रैक्टिकल में देख रहे थे, ठीक है, आपको तो दिख नहीं रहा होगा लैपटॉप में, लेकिन हम मोटा मोटी बता देते हैं कि डिस्प्यूटेड केस जनरली 4-5 जगह, जो अयोग है वो तो भाई उसका पैरामीटर है, जो 22 बिंदु है या जितने बिंदु है वो तो पैरामीटर है ना। लेकिन जो डिस्प्यूटेड केसेस आ रहा है ना, मैक्सिमम कि कच्ची जो एल्वेस्टर दिया हुआ है उसका भी अगर दीवार पक्की है तो पक्की के कारण वो डिस्प्यूटेड केस में चल जा रहा है। तो ठीक है, उसको करेक्शन करना है, जो भी वेरीफायर है वो करेक्शन कर लेंगे। या फिर उसमें आ रहा है डिस्प्यूटेड केस में 4-5 चीज़ ही आ रहा है, ऐसे अयोग है तो वो तो अयोग हो ही जाएगा। ये जो पैरामीटर है वो अयोग किया है तो अयोग हो ही जाएगा उसमें, है ना। उसको जो भी रिचेक में डाला जाएगा तो वो जो भी वेरीफायर होंगे अभी तो वो अयोग करेंगे उसको। लेकिन जो योग्य व्यक्ति भी हैं उसमें से जो एल्वेस्टर दिया हुआ है, दीवार मतलब कि छत नहीं है, तो उसको जो सर्कुलर है मतलब भारत सरकार का जो हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग कच्ची मकान के श्रेणी में मानते हैं, है ना। और तो उस केस में क्या होगा कि वो भी डिस्प्यूटेड केस में चला गया है, तो उसको क्या करना है, रीचेक में करेंगे। तो रीचेक में जाकर के पक्की दीवार को कच्ची कर देंगे। हुआ क्या है, जल्दी जल्दी में, चूँकि इतना ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ता है लोगों को, जो पंचायत लेवल पे काम होता है, तो उसमें क्या होता है, बाय मिस्टेक क्या हो गया, जैसे इनकम दिखाना पड़ता है कि फैमिली का इनकम कितना है मैक्सिमम। तो 15,000 से अगर ज़्यादा है मंथली, और साल का अगर हम जोड़ लेते हैं तो 1,80,000, तो अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो तो अयोग्य हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है, मान लिया 90,000, ठीक है, 90,000 जो भी उस समय चेकर गया था या वेरीफायर गया था, है ना, तो सर्वेयर गया था या चेकर गया था, तो 90,000 के जगह क्या हुआ, 1 शून्य ज़्यादा पड़ गया, तो वो कितना हो गया, 9 लाख। तो वैसे केस भी क्या है, डिस्प्यूटेड में चला गया है। वो चूँकि कंप्यूटर है, जो हम देंगे वही वो रिसीव करेगा, कूड़ा देंगे कूड़ा करेगा, कचरा देंगे कचरा रिसीव करेगा, तो जो हम उसमें और इनपुट देंगे वही रिजल्ट दिखाएगा। तो ठीक है, तो उसको हम लोग करेक्शन कर लेंगे। अगर योग्य व्यक्ति है, झोपड़ी देख रहे हैं फोटोग्राफ में, उसका जो आप देखेंगे ना, आएगा मोबाइल में एप्लीकेशन में कि कच्ची मकान है, झोपड़ी है, एल्वेस्टर है, खपड़ेल है, तो वो 1,80,000 से कैसे ज़्यादा कमा सकता है ना। वो एक्सेप्शनल केस ही हो सकता है। तो उस केस में हम 9 लाख को जो इनकम सुटेबल होगा वो हम, मतलब कि 1,80,000 के अंदर उसको हम जितना भी इनकम होगा आप पूछ लीजिएगा लाभार्थी से, या उसका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा तो उसको देख करके उसमें भर देना है ना। आय प्रमाण पत्र दिखाएगा लाभार्थी, तो वो करेक्शन करना। इस कारण से क्या हो गया, डिस्प्यूटेड केस में चला गया। दूसरा चीज़, पहला चीज़ दीवार वाला, पक्की दीवार दे दिया होगा तो फिर भी, चूंकि रूफ कास्ट नहीं है, छत नहीं है, फिर भी वो डिस्प्यूटेड केस में चला गया है। रूफ कास्ट कच्चा दिया है फिर भी डिस्प्यूटेड केस में चला, उसको इस केस में क्या करना है, पक्की दीवार को कच्ची दीवार कर देना है। दूसरा हमने बताया इनकम। तीसरा जो है क्या हुआ है कि 3 रूम जल्दी जल्दी में क्या हो गया, फैमिली की जगह हो सकता है फैमिली नंबर लिखना होगा तो रूम नंबर लिखा गया,
तो अगर 3 रूम लिख दिए हैं तो वो भी डिस्प्यूटेड केस में चला गया है। तो उसमें क्या करना, 1 रूम या 2 रूम आपको जो दिखता है फिजिकली वो भर देना है। तो इस तीसरा पॉइंट जो है, जो माइनर मिस्टेक जो हुआ है वो हुआ। चौथा क्या हुआ कि जब उस इंग्लिश में जो लिखा होगा, बहुत सारे हमारे जो है जो सर्वेयर थे वो समझ नहीं पाए थे, या यूँ कहिए कि वो ध्यान नहीं दे पाए। तो वो क्या किए कि जो कृषि यंत्र वाला है उसमें यस कर दिए हैं, ठीक है, जबकि उसका घर जो फोटोग्राफ दिख रहा है यहाँ पे वो झोपड़ी है या खपड़ैल है या एल्वेस्टर है या कच्ची मकान ही है, लेकिन उसके पास दिख रहा है कि ये मतलब यंत्र है, कृषि यंत्र है ना। तो उस केस में भी वो डिस्प्यूटेड में चला गया है। हालांकि फिजिकल हो सकता है, ये पॉसिबल है कि जिस एल्वेस्टर का घर है उसके पास कृषि यंत्र भी होगा, जो ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ये वो उस टाइप का नहीं, फटफटिया टाइप का रहता है ये, या फिर एक मोटर रहता है जो चलाता है आदमी छोटा वाला हॉर्स पावर लेकर के 2 HP 1 HP का। तो उस केस में नहीं, बड़ा बड़ा यंत्र जैसे कि आपका हार्वेस्टर वगैरह हो गया, इस तरह का हो गया, जो बड़ा बड़ा यंत्र है कृषि यंत्र, वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या कर दिया गया है, नहीं जानकारी के अभाव में यस कर दिया है, तो उस कारण से क्या हो गया, डिस्प्यूटेड केस में चला गया। या फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो कि बनता है ना, तो उसको भी वो यस कर दिया गया है। तो उसको वेरीफाई करना होगा कि वास्तविक में इसका किसान क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टाई अप करके पूछ लेना है, या उसको लाभार्थी जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन डोर टू डोर जाएंगे वहाँ पे, चूँकि डोर टू डोर जाना ही जाना है, तो ये भी मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, ये डिस्प्यूटेड केस के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 केसेस जो है आपको डिस्प्यूटेड केस के लिए ये है। बाकी तो जैसे पूर्व में मिल गया तो उसको तो नहीं मिलेगा, या जिसके पास 4 व्हीलर होगा उसको नहीं मिलेगा, 3 या 4 व्हीलर होगा उसको नहीं मिलेगा, है ना, जो इनकम टैक्स दे रहा होगा उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास पूर्व से पक्का का मकान होगा उसको नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह से तो वो तो ख़त्म हो ही गया होगा। लेकिन जो डिस्प्यूशन आ रहा है ना, ये माइनर मिस्टेक के कारण भी आ रहा है, इतना ज़्यादा जो डिस्प्यूटेड केस आ गया है। तो इसको सुधारने के लिए फिर से भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने वेरीफायर को लगाया गया है, और जो पंचायत के हैं या प्रखंड लेवल के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको लगाया गया है। तो उनका दायित्व बनता है कि कोई भी ऐसा योग्य लाभार्थी इस कारण से नहीं छूटे, है ना, कि फोटो उसका कुछ है और दीवार पक्की कर दिया गया हो, है ना। तो उस केस में बहुत ही चूंकि सेंसिटिव चीज़ हो जाता है, तो कोई ऐसा योग्य लाभार्थी नहीं छूटे, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक करना है, ध्यान पूर्वक करना है। चूँकि ये फाइनल लिस्ट है, फाइनल जांच है, उसके बाद फिर प्रखंड स्तर से जांच हो जाएगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 10% जांच किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। फिर से ये पंचायत बाई पंचायत वो नहीं होगा, ठीक है, या पर्यवेक्षक के द्वारा भी 10% जांच किया जाएगा। तो वो फिर से 1 to 1 डोर टू डोर नहीं जांच होगा। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन जाता है कि हम उसको डिस्प्यूटेड केस को सही तरीके से करें। और एक अपील होगा लाभार्थियों से भी, जो मेरा दर्शक है, व्यूअर है, कि आप अपने प्रखंड स्तर पे जाकर करके वो पता कर लीजिए, जो गरीब आदमी है, जो योग्य आदमी है, या फिर कोई जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे, तो उसको आप निश्चित रूप से वेरीफाई करा लीजिए। क्योंकि एक बार जब ये हो जाएगा ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर होता है एपिलेट कमेटी होता है, ये होता है, लेकिन वो हाथ से निकल जाएगा। कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि कोई योग्य लाभार्थी नहीं छूटे, है ना। योग्य लाभार्थी छूट जाता है तो थोड़ा सा टिस होता है हर एक पदाधिकारी को भी, और लाभार्थी को तो भाई वो पूरा समझिए कि सालों से इंतज़ार करता है कि मेरा पक्का मकान का सपना कब पूरा होगा। वो भी बहुत विचलित हो जाता है, बहुत मायूस हो जाता है, और तरह तरह की बात समाज में भ्रांतियाँ फैलने लगती है। तो ये चीज़ हमारे वेरीफायर जितने भी हैं सावधानी पूर्वक करेंगे। नारा यही लेंगे कि कोई भी एक लाभार्थी, योग्य लाभार्थी नहीं छूटे, उसका गलत इंस्पेक्शन नहीं हो, उसका गलत वेरिफिकेशन नहीं हो, जिस कारण से उसका PWL में नाम नहीं आए। तो ये मेरा संदेश था, और इसमें लैपटॉप के माध्यम से क्या दिखा है दोस्तों, वही बता ही दी है सारा चीज़। इसमें दिख रहा है ना, जूम करेंगे तो देखिए दिख रहा है, इस तरह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मोटा मोटी हमने बता दिया। और दर्शकों के लिए भी ये वीडियो था, और मस्ट मेन जो व्यूअर्स के लिए, जो वेरीफायर हैं
वेरीफाइड डिप्यूट किए गए हैं उनके लिए वीडियो था। ये 4-5 पैरामीटर है जिसमें मिस्टेक हुआ है, जिसके कारण डिस्प्यूटेशन केस में मैक्सिमम केसेस यही है। 20% को अगर छोड़ दिया जाए ना तो मैक्सिमम केस 10 से 20% को छोड़ दिया जाए तो यही है ना। तो इसको सुधार करना अत्यंत आवश्यक है ना। इसमें से कोई भी अगर मतलब अनऑफिशियल लगा हो, मतलब कि ठीक हमने नहीं बोला है या फिर गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चूँकि ह्यूमन बींग्स है, गलतियाँ होती है ना। और प्यार ज़रूर दीजिएगा, लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा इस लिंक को, है ना। लिंक को कॉपी पेस्ट करके सब्सक्राइब, जो नए दर्शक हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका प्यार ही हमें ये मोटिवेशन देता है नए नए तरह के वीडियो बनाने का। और हम हर स्कीम को इस यूट्यूब चैनल पे हर चीज़ बहुत बताते हैं, बिजनेस से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, स्कीम से लेकर के, स्टोरी से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के। और डेली का हमारा एक मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो आता है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपके जीवन में कामयाब होने में ये निश्चित रूप से मदद करेगा साथियों। और हम अपील भी करेंगे जो दर्शक कैपेबल हैं, चूँकि ये सोशल मीडिया है, आप अगर जो भी जानते हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम समाज को अगर हम बताएंगे तो उसको लाभान्वित होंगे, बेनिफिशियल होंगे, तो वो आप ज़रूर काम करें और अपने आप को ग्रो करने का कोशिश करें, अपने आप को ब्रांड बनाने का कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।